डेंगू एक वायरस जनित रोग है जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। हर साल मानसून के बाद डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। आमतौर पर इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर रैशेज और कभी-कभी रक्तस्राव भी शामिल है। डेंगू के गंभीर मामलों में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है, जो रोगी के लिए जानलेवा भी हो सकती है। हालांकि डेंगू का कोई विशेष एलोपैथिक इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों का उपचार किया जाता है और मरीज के शरीर में तरल पदार्थ की कमी को दूर किया जाता है। इस परिदृश्य में होम्योपैथिक उपचार का भी महत्व बढ़ जाता है, खासकर जब इसे रोकथाम के उपाय के रूप में देखा जाता है। डेंगू के प्रकोप के दौरान होम्योपैथिक दवाएं एक पूरक उपचार के रूप में प्रभावी हो सकती है। ये लक्षणों को कम करने, प्लेटलेट्स की संख्या को स्थिर रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। हमेशा देखा गया है कि होम्योपैथी का प्रयोग करना अधिक सुरक्षित होता है। इस विषय पर आज लखनऊ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर गिरीश गुप्ता से सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा की एक खास बातचीत। लखनऊ शहर में डेंगू के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रहा है। लखनऊ का नगर निगम भी बहुत प्रयास कर रहा है, जिसमें एंटी लार्वा का छिड़काव है और काफ़ी फॉगिंग वगैरह सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इन मरीजों को बढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो इलाज कहाँ कराएं। तो सबसे ज़्यादा जो डेंगू में कारगर है वो होम्योपैथिक है। आज हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के बहुत प्रख्यात होम्योपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी। यानी आदमियों में मच्छर के द्वारा मच्छर काटने से आ जाता है। तो अगर वायरस ब्लड में आ गया तो मल्टीप्लाई करके और वो डेंगू के लक्षण पैदा करता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब डेंगू का मरीज उसको डेंगू हो जाता है, रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर इलाज की बारी आती है। या तो वो एलोपैथी पे जाता है या होम्योपैथिक में। अक्सर सुना जा रहा है कि जो होम्योपैथिक दवाएं हैं वो बहुत कारगर हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं होम्योपैथिक में? बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि देखिए एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन उनका वायरस पे कोई असर नहीं जी। और जो पेन किलर्स होते हैं, बुखार उतारने की दवाएं होती हैं, वो इसमें डेंगू में कंट्राइंडिकेटेड होती, नहीं दी जाती जी। क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट काउंट डाउन होने लगता है जी। तो जितने भी दर्द निवारक दवाएं होती हैं, बुखार उतारने की दवाएं होती हैं, वो भी प्लेटलेट को डाउन करने लगती हैं, तो वो कंट्राइंडिकेटेड होती है। तो ज़्यादातर इलाज सिम्टोमेटिक होता है। तो ये सारे लक्षणों को ले करके और हम लोग होम्योपैथी में दवाओं का सिलेक्शन करते हैं और वो दवाएं बहुत कारगर होती हैं। देते ही मरीज को सिम्टोमेटिक आराम मिलने लगता है और अगर प्लेटलेट काउंट भी डाउन हुआ है तो वो भी दवाओं के लेने के बाद बढ़ने लगता है। मतलब प्लेटलेट्स भी जो हैं वो जिसके मान लीजिए 40,000, 50 या जिनको कभी कभी प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, होम्योपैथिक दवाओं से वो प्लेटलेट्स आपके हिसाब से कहाँ से मतलब कम होने के बाद बढ़ सकते हैं? अब कुछ दवाएं हमारे यहाँ हैं जो कि प्लेटलेट को बढ़ाती हैं और सबसे बड़ी बात है अगर वो वायरस कंट्रोल में आ जाएगा जी। यानी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, जो प्रतिरोधक क्षमता है, होम्योपैथिक दवाएं वहाँ पे काम करती हैं। तो जब एंटीबॉडीज डेवलप होंगे वो वायरस को नलीफाई कर देंगे, तो जो वायरस डैमेज नहीं करेगा तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगेंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि डेंगू से बचाव के लिए आप सुन सकते हैं कि लखनऊ में काफ़ी डेंगू के मरीज हैं। आपके यहाँ भी बाहर कितने पेशेंट्स डेंगू के मैंने देखे हैं जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसका बचाव एक ही है कि मच्छर को काटने से रोका जाए। अच्छा। जो मॉस्किटो बाइट है उससे अगर आप बच गए तो डेंगू नहीं होने वाला है। मच्छर को कैसे टैकल करना है वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ। लेकिन हमें जैसे मच्छरदानी में रहें या जो नाइट गुड नाइट वगैरह जो ऑल आउट ये सब अगर लगाया जाए मच्छर बाहर हो जाएंगे। और फुल स्लीव के कपड़े पहने, मोजे पहने क्योंकि पैरों में बहुत काटता है। मोजे बच्चों को पहना के रखें, फुल स्लीव पहने, कान में अक्सर जैसे पंखा चला के रहें, जैसे कि मच्छर आपको अटैक न करने पाए। मच्छर नहीं काटेगा तो डेंगू से आप बचा। तो ये थे डॉक्टर गिरीश गुप्ता जिन्होंने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मच्छर आपके शरीर के किसी भी हिस्से को काट ना पाए। उससे बचाव के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। फुल स्टील के कपड़े पहने, ऑल आउट जैसी जो चीज़ें हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मच्छरों से बचाव के लिए जितनी चीज़ें हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर होता भी है तो होम्योपैथिक दवाएँ जो हैं वो इस समय डेंगू के मरीजों में बहुत कारगर हैं।